मीता सचदेवा जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में आप सदस्य हैं कार्यकारिणी में, तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के बढ़ते हुए प्रभाव से कैसे निपटेगी नगर निगम के चुनाव में खास तौर से? नमस्कार जी, इसका एक यही उत्तर मैं देना चाहूंगी कि महिला मोर्चा बहुत सक्रिय काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, और घर घर जा रही है लोगों की, और मोदी जी के कामों को और एमसीडी के कामों को भी हम बता रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं जो मतलब मोदी जी ने शुरू की हैं, उसको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को हम सूचना दे रहे हैं, और महिला मोर्चा वो काम बखूबी बहुत अच्छे से कर रही है। महिला मोर्चा तो बखूबी काम कर रही है, लेकिन पिछले नगर निगम के चुनाव में सारे जीते हुए निगम पार्षदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी को काटना पड़ा था। ऐसी क्या वजह थी? पार्टी ने एक नियम बनाया था कि, और नियम बनाया भी है, एक एज ग्रुप फैक्टर भी पार्टी ने रखा है कि 70 प्लस और 60 प्लस लोगों को अब शायद मौका ना दिया जाए, यंगस्टर्स को लाया जाए। तो इस वजह से पुराने किसी भी पार्षद को रिपीट नहीं किया गया, और शायद इस बार भी इसी नीति पर पार्टी कायम रहेगी। नए लोगों को चांस मिलेगा, नए लोग जो काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल से जो पार्टी के साथ लगे हुए हैं, उन्हें भी मौका मिलने की बहुत जरूरत है। नहीं, जिन लोगों को रिपीट नहीं किया उनकी जगह नए लोगों को दिया। आप कह रही हैं युवाओं को मौका दिया, लेकिन दूसरी बार भी जो है उम्रदार लोगों को भी नया मतलब कैंडिडेट बना के मैदान में उतारा गया। तो ये तो विरोधाभास है आपकी बात में। जी, कई जगह जहां लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उनके पास कोई इतना अच्छा कैंडिडेट, उनको ऐसा लगा है पार्टी को कि रिपीट करना चाहिए, तो वहां रिपीट हुए। मेरी जानकारी में कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी पार्षद अभी रिपीट नहीं हुआ है पिछले कार्यकाल में। नहीं, मैं रिपीट की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप सवाल समझिए, मेरा कहने का ये मतलब है। लोगों को भी पिछली बार कुछ लोगों को दिया गया है, और ज्यादातर पार्टी की एक यही नीति थी कि यंगस्टर्स को आगे लाया जाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ऐन मौके पे प्रदेश अध्यक्ष को बदल देता है, अक्सर देखा गया है। आदेश गुप्ता जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर नगर निगम चुनाव के पहले यहाँ जो है प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है, तो क्या इसका जो है प्रतिकूल असर पड़ेगा कि अनुकूल असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पे? जी, पिछले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे श्री तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, बल्कि उनका कार्यकाल थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। 2 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, और उनका शायद 3 साल कार्यकाल रहा। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हटाया गया या पूर्व हटाया गया है, बल्कि उनका कार्यकाल तो बढ़ाया गया। और देखिए, ये तो पार्टी का नियम है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 2 साल तक ही अपनी कुर्सी पे रहेंगे और दिल्ली का कार्यभार संभालेंगे। तो ये नगर निगम का चुनाव किसके अध्यक्ष के तौर पे होगा? जी बिल्कुल, आदेश जी के अध्यक्षता में होगा, और आदेश गुप्ता जी बेहद कर्मठ और बेहद अच्छी तरह से लोगों को संपर्क में ला रहे हैं। झुग्गी सम्मेलन भी वो कर रहे हैं, और लोगों के संपर्क में भी जा रहे हैं। वो पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो एक हवा बना रखी है दिल्ली के अंदर, वो हवा को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराया जाए। महिला मोर्चा में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको आप समझती हैं कि बहुत कर्मठ, ईमानदार, मेहनती और लगनशील हैं, और उनको भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाना चाहिए? जी, योगिता सिंह जी जो हमारी अध्यक्षा हैं, वो बेहद ही सुचारू रूप से महिला मोर्चा चला रही हैं दिल्ली प्रदेश की। मोनिका पंत जी जो हमारी महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, वो बहुत ही सक्रिय कार्य कर रही हैं। टीना कपूर जी, वो भी बहुत अच्छे से लगी हुई हैं कार्य क्षेत्र। मैं स्वयं खुद कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से सुचारू हूँ। और मीना अरोड़ा जी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, जन जन योजनाओं को पहुंचा रही हैं क्षेत्र में। और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि महिलाओं के साथ साथ हम युवा वर्ग को भी जोड़ें और बहुत अच्छे से भाजपा का परचम हम लहराएं। आदेश गुप्ता जी जो है दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे?
जी, हमारी तो यही मांग है और बहुत टाइम से हमारी यही मांग चल रही है संगठन से कि 33% जो महिलाओं की सीट है उसको 33 ना करके 50% कर दिया जाए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अगर पुरुषों को 50 से ऊपर का परसेंटेज दिया गया है तो महिलाओं को भी 50% और पुरुषों को भी 50%। अच्छा, ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर महिला मोर्चा में शामिल लोग, जो महिलाएं हैं सक्रिय, जिनका आपने प्रमुख लोगों का नाम भी लिया, उनको क्या मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाना चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए और बिल्कुल ला भी रही है पार्टी। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, देखिए, क्योंकि मेन प्रमुखता पे तो आप 21 लोगों को ही ले सकते हैं, बाकी छोड़ना तो पार्टी को किसी को भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगी कि सभी को सक्रिय बनाया जाए और सभी को आगे लाया जाए। दिल्ली नगर निगम में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? दिल्ली नगर निगम में सबसे पहला तो हम ये चाह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने अपनी बहुत सारी गंदी नीति है, जो शराब नीति, आबकारी नीति जो फैला दी है, उसको हम बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। युवाओं के लिए हम रोजगार बिल्कुल देना चाह रहे हैं। महिलाओं को सबसे पहले अपना हक पता हो, उनको उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है, उनको सुकन्या योजना दी जा रही है, मोदी जी द्वारा उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है, मगर जन जन तक वो चीजों को पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की सिपाहियों का फर्ज है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो जन जन जाएं और उसको फैलाएं। मीता जी, दिल्ली में शराब के ठेके, दुकानें खुलवाना दिल्ली सरकार का काम है, ना कि नगर निगम का। आप नगर निगम में आ जाएंगी तो शराब के ठेके कैसे रोक लेंगी, क्योंकि वो निर्णय तो दिल्ली सरकार का होता है। जी बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जो पंजाब की स्थिति है, घर घर में लोग शराब के नशे में शराब उनको खाई जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जो पंजाब में हाल किया हुआ है वही हाल दिल्ली वालों का हो। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जो महिलाओं को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि पिंक कार्ड दिया जाएगा, मतलब क्या मोहल्ले मोहल्ले गली गली क्या अब लेडीज शराब पीती हुई नजर आएंगी? ये कोई कहीं का कोई हमारा असूल, ये हमारा राष्ट्रवाद नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश मेजॉरिटी में है तीनों निगमों में, तो जिस निगम क्षेत्र में शराब की दुकानें खुल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से केजरीवाल का वहां विरोध क्यों नहीं करती है? जी पूर्णतः विरोध हो रहा है और हम कितने कितने दिन धरनों पर भी बैठे हैं और हमने उनके घर के बाहर जाके भी बहुत प्रदर्शन किए हैं, मगर केजरीवाल जी शायद इसको सुनने को राजी नहीं है। तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता इसके रोष का जवाब देगी उन्हें इलेक्शन में, और उन्हें जरूर समझ में आएगा कि जो शराब नीति उन्होंने दिल्ली में चलाई है वो बेहद बेहद गलत है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः इसका विरोध करती है। ये कैसा धरना प्रदर्शन है कि आप लोगों के धरना प्रदर्शन करने के बावजूद बदस्तूर शराब के नए नए ठेके खुल रहे हैं? आप कहीं अंदर खाने केजरीवाल से मिले हुए तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल सामने से विरोध कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम उनकी विपक्ष पार्टी है और हम तो कभी उनका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत काम को आगे बढ़ावा नहीं देती है। केजरीवाल जी के बहुत सारी ऐसी नीति हैं। पंजाब में कह रहे हैं कि हर महिला को 1000 रुपया दिया जाएगा। क्या 7 सालों में दिल्ली में किसी महिला को एक पैसा भी दिया इन्होंने? दिल्ली की महिलाओं का 84,000 रुपए का बिल बनता है सर। क्या देंगे केजरीवाल जी महिलाओं को 84,000 का? 7 सालों का बिल बनता है जी। बिल तो क्या देंगे, मतलब हक बनता है जो ये पंजाब में 1000 रुपया देने को कह रहे हैं महिलाओं को। क्या दिल्ली की महिलाओं को इन्होंने दिया 1000 रुपया? धन्यवाद।